मित्रों, स्वागत है आपका एक बार फिर से राधेश्याम कोचिंग क्लासेज में। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं, हेडिंग आपको नजर आ रही होगी, मेसोमेरिक प्रभाव। यहाँ पे बोल सकते हो मीजोमेरिक इफेक्ट, और आप इसको बोल सकते हो रेजोनेंस इफेक्ट। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जीओसी पार्ट, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का सबसे मस्त टॉपिक मेसोमेरिक इफेक्ट आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे, और इसके जो यूजेज हैं, इसके एप्लीकेशन है, उसके बारे में भी बातें करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं गाइज, वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें, नीचे जो लाल बटन नजर आ रहा है आपको, और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि आपको इस चैनल की प्रत्येक अपडेट सबसे पहले मिल सके। लेट्स बिगिन इट। तो देखिए, मेसोमेरिक इफेक्ट है क्या है मेसोमेरिक। यहाँ पे हम अनुनाद और मेसोमेरिक क्या होते हैं, एक ही होते हैं, इनके ही नाम है, अनुनाद प्रभाव और मेसोमेरिक इफेक्ट। मेसोमेरिक बोलते हैं जिसको, हिंदी में ऐसे लिखते हैं मेसोमेरिक, ठीक है। और अनुनाद, और देखो अनुनाद तो हम क्या करते हैं, किसी भी कोई भी जो अपनी, जैसे कि कोई भी एरोमेटिक रिंग है, ठीक है, और यहाँ पर कोई भी जैसे कि OH लगा हुआ है, तो हम इसमें अनुनाद कैसे करते हैं, भाई ये अपना लॉन पेयर देगा और बॉन्ड की शिफ्टिंग करवाते हैं। जबकि इस मेसोमेरिक में क्या होता है, जो अनुनाद होता है, अनुनाद तो होता है, लेकिन जो अनुनाद अपना है, जो रेजोनेंस जो है, वो क्या होगा, किसी ग्रुप के सापेक्ष होगा। इसका मतलब ये अपना मार्कर है, वो रेजोनेंस तो कर रहा है, देखो ये फिनॉल है, ये रेजोनेंस तो कर रहा है, बट इसमें केवल क्या, फिनॉल रेजोनेंस कर रहा है। लेकिन जो मेसोमेरिक इफेक्ट होगा मेसोमेरिक, उसमें क्या होगा, फिनॉल के यहाँ पर लगा लेते हैं NO2, तो अभी रेजोनेंस करेगा किसके सापेक्ष, NO2 के सापेक्ष। तो इस प्रकार का जो फिनोमिना है उसको हम बोलते हैं मेसोमेरिक इफेक्ट, यानी कि किसी एक ग्रुप के सापेक्ष अनुनाद का अध्ययन जो है वो हम मेसोमेरिक इफेक्ट के अंदर करते हैं। बात क्लियर हुई। आपको इसके नोट्स हैं वो नीचे लिंक मिलेगी डिस्क्रिप्शन में, वहां से आप डाउनलोड भी कर सकते हो आज की क्लास के जो नोट्स है वो। तो समझ गए, आपको किसी ग्रुप के सापेक्ष अनुनाद का जो अध्ययन है वो मेसोमेरिक कहलाता है। अब देखो मेसोमेरिक इफेक्ट के लिए शर्त क्या है, इसके लिए क्या शर्त है, ये कब होता है मेसोमेरिक, क्या हर एक में मेसोमेरिक इफेक्ट लगता है, नहीं। देखो मेसोमेरिक इफेक्ट के लिए शर्त है, ये शर्त ये है कि जो भी अपना ग्रुप जुड़ा हुआ है, जो फंक्शनल ग्रुप जुड़ा होता है, फंक्शनल ग्रुप वो क्या होना चाहिए, फंक्शनल ग्रुप जो जुड़ा, जैसे कि NO2 फंक्शनल ग्रुप जुड़ा है, तो ये जो फंक्शनल ग्रुप जुड़ा है वो क्या होना चाहिए, संयुग्मन होना चाहिए। यानी संयुग्मन मतलब कि कॉन्जुगेटिव सिस्टम होना चाहिए, इसके कॉन्जुगेशन होना चाहिए, ठीक है, संयुग्मन होना चाहिए। कॉन्जुगेशन, जैसे कि देखो कॉन्जुगेशन कैसे होते हैं, जैसे कि ये अपना सिग्मा पाई लॉन पेयर, उस प्रकार के जो कॉन्जुगेशन होते हैं ना, जैसे कि इसमें देखो कौन सा कॉन्जुगेशन है, तो ये जो बेंजीन है इसको मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूँ, तो यहाँ पे देखो पाई सिग्मा लॉन पेयर, इसके कारण हो रहा है रेजोनेंस, देखो ये लॉन पेयर डोनेट कर रहा है और ये पाई बॉन्ड वापस आगे शिफ्ट हो रहा है, इसका मतलब इसके अंदर जो कॉन्जुगेशन है वो होता है लॉन पेयर सिग्मा और पाई, ये वाला कॉन्जुगेशन होता है। कॉन्जुगेशन 4 प्रकार के होते हैं, जब मैं अनुनाद प्रभाव पे वीडियो बनाऊंगा तब आपको विस्तार से उसके बारे में भी बताऊंगा। तो ये जो संयुग्मन फंक्शनल ग्रुप जो है वो कॉन्जुगेटिव सिस्टम के साथ जुड़ा होना चाहिए, तब वो क्या होता है, मेसोमेरिक दर्शाते हैं। जैसे कि CH3 CH2 CH2 और मैंने यहाँ पर लगा दिया OH, तो क्या ये मेसोमेरिक इफेक्ट दर्शाएगा। देखो मेसोमेरिक 2 होते हैं, +M और -M, अभी डिस्कस करेंगे। तो क्या ये मेसोमेरिक इफेक्ट दर्शाएगा, नहीं। क्यों नहीं दर्शाएगा, क्योंकि देखो ऑक्सीजन के पास लॉन पेयर तो है, लॉन पेयर सिग्मा, लेकिन आगे कोई कॉन्जुगेशन ही नहीं, तो ये मेसोमेरिक इफेक्ट जो है वो नहीं दर्शाएगा, ये मेसोमेरिक इफेक्ट नहीं दर्शाएगा। तो इसके लिए शर्त क्या है, जो भी सिस्टम जुड़ा हुआ है वो कॉन्जुगेटिव होना चाहिए, कॉन्जुगेशन में होना चाहिए, संयुग्मन में होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पर ये +M नहीं दर्शाएंगे, ओनली फॉर यहाँ पर जो लगेगा वो इंडक्टिव इफेक्ट लगेगा, और कोई इफेक्ट नहीं लगेगा इंडक्टिव, उसके बारे में भी हम आपको वीडियो उपलब्ध करवाएंगे। तो ये है मेसोमेरिक। अब हम और भी डिस्कस करते हैं इसके बारे में। तो जो अपना मेसोमेरिक इफेक्ट है वो 2 प्रकार का होता है, एक होता है +M प्लस मेसोमेरिक, एक होता है -M। अब ये क्या होते हैं +M और -M, तो देखो +M जो होगा उसके अंदर क्या होगा, +M के अंदर वे ग्रुप जुड़े होंगे, वे ग्रुप होंगे जो क्या करे, जो रिंग जुड़ी हुई अपनी, जो भी बेंजीन रिंग है जिसके अंदर ग्रुप लगे हुए जो रिंग है, उसके इलेक्ट्रॉन जो घनत्व है, रिंग के इलेक्ट्रॉन घनत्व को +M समूह क्या करते हैं, घनत्व बढ़ा देते हैं।
इसका मतलब ये हुआ कि जो प्लस m के जो समूह है वो क्या करेंगे, कॉन्जुगेटेड सिस्टम को अपने इलेक्ट्रॉन देंगे, उस पर इलेक्ट्रॉन घनत्व बढ़ाएंगे। इसका मतलब उसको इलेक्ट्रॉन देने की ट्राई करेंगे, प्लस m है यहाँ, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन देंगे किसी भी कॉन्जुगेटेड सिस्टम को। ग्रुप है वो रिंग के इलेक्ट्रॉन घनत्व को बढ़ा देते हैं। यहाँ पे कोई भी सिस्टम मान लेते हैं, सिस्टम के इलेक्ट्रॉन घनत्व को बढ़ाते हैं। इसका मतलब क्या हुआ, ये देते हैं, ठीक है। अब माइनस m क्या होगा, माइनस m में वे ग्रुप होंगे जो क्या करे, सिस्टम के इलेक्ट्रॉन घनत्व को क्या कर दे, कम, इलेक्ट्रॉन घनत्व को क्या करेंगे, कम करेंगे। इसका मतलब इलेक्ट्रॉन घनत्व कब कम होगा, जब वे ग्रुप उस रिंग या सिस्टम से क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन खींचेंगे। तो इस माइनस m के अंदर वे समूह होंगे, वे ग्रुप होंगे जो क्या करें, उसके इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को कम करें, इलेक्ट्रॉन घनत्व को कम करें। इसका मतलब खींचते हैं, ये क्या करते हैं, लेते हैं अपनी तरफ, खींचते हैं, ऐसे लिख देते हैं, खींचते हैं, ठीक है ना, या फिर अपनी ओर लेते हैं इलेक्ट्रॉन को। तो इसका मतलब आप समझ गए होंगे प्लस m और माइनस m क्या है। प्लस m देंगे, माइनस m लेंगे। इसके जो एप्लीकेशन है, जो अम्लीय एसिडिटी के बारे में जब वो क्वेश्चन करते हैं तब बहुत बड़ा मजा आता है, इनके बेस पे जो होते हैं। तो ठीक है, ये समझ गए प्लस m और माइनस m। अब हम देखते हैं कि प्लस m कौन कौन से ग्रुप दर्शाएंगे, माइनस m कौन कौन से ग्रुप दर्शाएंगे। तो देखो, जो प्लस m की बात करूं तब मैं, इसका मतलब क्या होगा, लेने वाले, प्लस m क्या होंगे, सॉरी देने वाले। तो इसके अंदर क्या हो सकता है, जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है, एक तो वो दे सकता है, जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होगा वो क्या करेगा, सिस्टम में इलेक्ट्रॉन देगा, क्योंकि उसके पास ज्यादा इलेक्ट्रॉन है। अगर किसी के पास लॉन पेयर है तो वो भी क्या करेंगे, अपना लॉन पेयर दे सकते हैं किसी को, तो ये भी प्लस m दर्शाएंगे ज्यादा, ठीक है। तो माइनस वाले, लॉन पेयर वाले, और कौन कौन से, जिनके पास इलेक्ट्रॉन घनत्व, जिनके पास इलेक्ट्रॉन क्या हो ज्यादा, वो क्या करेंगे, देने की ट्राई करेंगे। तो ये सब क्या करते हैं, माइनस वाले और लॉन पेयर, ये सब इलेक्ट्रॉन देते हैं, क्या करेंगे, देते हैं। इसका मतलब ये कौन सा दर्शाते हैं, प्लस m इफेक्ट दर्शाते हैं। क्या दर्शाएंगे, प्लस m इफेक्ट, समझ गए। अब देखो माइनस m कौन कौन से दर्शाएंगे, जो क्या करे, जिनके पास इलेक्ट्रॉन नहीं, ये माइनस m क्या करेंगे, खींचेंगे। तो खींचेगा कौन, जिसके पास है वो थोड़ी खींचेगा, जिसके पास नहीं है वो खींचेगा। तो नहीं किसके पास होगा, जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज हो, जिसके अंदर रिक्त कक्षक हो, रिक्त कक्षक मींस खाली कक्षक या खाली ऑर्बिट होंगे, वो उस ऑर्बिट में ले सकते हैं इलेक्ट्रॉन, वो खींचने की ट्राई करेंगे। और जिसके ऊपर प्लस हो वो भी क्या करेंगे, खींचने की ट्राई करेंगे। तो ये होता है प्लस m और माइनस m। तो प्लस m कौन से दर्शाएंगे, जिनके पास माइनस, लॉन पेयर और इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो वो दर्शाएंगे। माइनस m जिसके पास पॉजिटिव हो और रिक्त कक्षक हो, या फिर वो मतलब ऐसी कोई बॉन्ड है जहाँ शिफ्ट होते हैं, उसके पास रिक्त कक्षक हो रहा है, तो वो उस प्रकार भी रिक्त कक्षक बना के खींचने की ट्राई करते हैं। तो ये है सिंपल सा नॉलेज। अब हम इसके बारे में विस्तार से देखते हैं। उससे पहले आपको यहाँ पर कुछ श्रेणी है, जो सीरीज है, वो याद रखनी पड़ती है प्लस m और माइनस m की, कि भाई कर्म क्या होगा, प्लस m ज्यादा कौन दर्शाता है, ज्यादा कौन दर्शाता है, क्यों दर्शाता है, और माइनस m ज्यादा कौन दर्शाता है, उससे कम कौन दर्शाता है। इस प्रकार एक सीरीज है, वो आपको याद करनी पड़ेगी, जिससे आप सारे जो क्वेश्चन है इसके एप्लीकेशन के बेस पे वो सारे कर पाओगे। तो चलो मैं सीरीज आपको लिख के बता देता हूँ। तो चलो अब हम डिस्कस करते हैं प्लस m श्रेणी के बारे में, यानी कि ये क्या करेंगे, देने का कार्य करेंगे। तो उस श्रेणी में सबसे पहले, सबसे फास्ट, अगर आपको CH2 माइनस दिख रहा है कहीं, तो उसका प्लस m है वो सबसे ज्यादा होगा, ठीक है। यहाँ पर कोई सिस्टम जुड़ा हुआ है, उसके साथ CH2 माइनस जुड़ा हुआ है, तो उसका प्लस m सबसे ज्यादा। इसका मतलब वो सबसे फास्ट देगा, अपना जो माइनस है वो सिस्टम को दे देगा, अपने इलेक्ट्रॉन उसको दे देगा। उसके बाद जो NH दिखे आपको कहीं और उसके ऊपर माइनस दिखे, तो फिर वो दे देता है, उसके बाद देता है O माइनस। ये पूरा ट्रेंड है, आपको याद करना पड़ेगा, इसमें कोई दो राय नहीं। फिर देखो इससे ये वाले देखो ऐसे तीर लगेंगे, ठीक है। अब देखो मैं आपको समझाता हूँ। देखो जो CH2 माइनस है वो NH माइनस से फास्ट क्यों दे रहा है, तो देखो C है, क्या है, C और N की अगर आप इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी देखो, तो N की इलेक्ट्रॉन विद्युत ऋणता जो है वो क्या है, ज्यादा है, विद्युत ऋणता ज्यादा है, तो इसके ऊपर माइनस क्या है, स्टेबल है, तो ये अपना माइनस खोना नहीं चाहेगा। और ये इसके ऊपर माइनस इतना स्टेबल नहीं है जितना N पे है, क्योंकि इसकी विद्युत ऋणता भी कम है इससे। तो ये क्या करेगा, अपना माइनस देना नहीं चाहता आसानी से, और इसके ऊपर माइनस कार्बन तो क्या है, आराम से दे देगा, उसको कोई अफसोस ही नहीं। तो ये सबसे पहले देता है, और ये थोड़ा बाद में देता है, क्योंकि इसकी विद्युत ऋणता ज्यादा है, तो माइनस इसके ऊपर स्टेबल है।
और ऑक्सीजन की विद्युत तो इससे भी ज्यादा है, तो माइनस इसमें तो और स्टेबल है, ये भी थोड़ा मुश्किल से देगा, इसलिए इन तीनों का ट्रेंड हो गया। अब देखो इनका ट्रेंड किस प्रकार है, तो देखो NH2, NHR, NR2, इनमें NH2 सबसे पहले अपना लॉन पेयर देता है, फिर ये लॉन पेयर देता है, फिर ये देता है। ऐसा क्यों होता है, तो देखो जो NH2 होता है वो आगे किस भी सिस्टम को देगा, तो सिस्टम के अंदर क्या होगा, कार्बन की श्रृंखला होगी। तो देखो ये जो N है अपना कार्बन को देता है लॉन पेयर, इसका मतलब C और N के अंदर बॉन्डिंग होती होगी, ठीक है। तो यहाँ पर N के पास क्या है, लॉन पेयर है, ठीक है, और इसके दो H जुड़े हुए हैं, ठीक है, और यहाँ पर ये कार्बन है। अब देखो कार्बन और नाइट्रोजन जो है वो क्या है, एक ही आवर्त के हैं, इसका मतलब जो इनके जो कक्षक हैं, यानी कि यहाँ पर जो ओवरलैपिंग होगी वो क्या होगी, इनके जो कक्षक है वो क्या होंगे, 2p2p होंगे। इसका मतलब इनके अंदर ओवरलैपिंग भी कौन सी होगी, 2p2p ओवरलैपिंग। अगर ये लॉन पेयर इसको देता है तो इसके जो बॉन्डिंग होगी वो क्या होगी, ओवरलैपिंग 2p2p होगी। इसका मतलब यहाँ पर जो बॉन्डिंग है वो बहुत अच्छी होगी। जब यहाँ पर R यानी कि अगर मैं एक H को हटाऊं और यहाँ क्या कर दूं, R लगा दूं, तो यहाँ पर R क्या होता है, बल्कि समूह यानी भारी समूह होते हैं, एल्कीन वगैरह ये बड़े बड़े समूह होते हैं। तो जैसे ये बड़े बड़े समूह आते हैं तो जो ये इसके कक्षक है जो बॉन्ड बना रहे होते हैं वो क्या होते हैं, थोड़े तिरछे हो जाते हैं, ठीक है, टिल्टेड हो जाते हैं। पहले ऐसे थे, अब थोड़े से ऐसे हो गए, क्यों, प्रतिकर्षण हो गया, भारी समूह आया, तो फिर इसकी जो ये वाली बॉन्डिंग है वो क्या होती है, अच्छी नहीं हो पाती। इसलिए यहाँ पर ये लॉन पेयर फास्ट देता है, फिर ये थोड़ा धीरे देता है, और ये यहाँ पर तो दो R समूह आगे बहुत ज्यादा प्रतिकर्षण, यहाँ पर तो बॉन्डिंग अच्छी होगी नहीं, इसलिए ये लॉन पेयर देना ही नहीं चाह रहा, तो इसलिए ये सबसे कम देता है, ठीक है, मतलब बाद में देता है। उसके बाद देखो OH और OR के अंदर क्या होगा, वही है, यही, इसमें भी क्या H है तो ये फास्ट दे देगा, अच्छी बॉन्डिंग। यहाँ पर R आ गया तो इसके भी कक्षक क्या टिल्टेड हो जाएंगे, इसलिए ये धीरे देता है। इन दोनों में ये रीजन हो गया। फिर देखो इसके पास भी लॉन पेयर, ये भी आगे डोनेट करेगा, ये भी आगे डोनेट करेगा। ये है इसकी सीरीज जो कि आपको क्या करनी, याद करनी पड़ेगी, इसमें कोई समझाने जैसा कुछ नहीं है, ये सीरीज आपको याद करनी। और देखो हेलोजन जो होते हैं ना, आपको ये कंफ्यूजन होगा, जो हेलोजन जो है सारे FCl BRI वो क्या होते हैं, सामान्यतः +m दर्शाते हैं, क्योंकि उनके पास भी 3 लॉन पेयर लेके बैठे होते हैं। लेकिन जो हेलोजन होते हैं उनकी विद्युत ऋणता सबसे ज्यादा होती है, पूरी आवर्त सारणी में हेलोजन FCl और यहाँ तक विद्युत ऋणता ज्यादा होती है। तो ये जो +m है और यहाँ पर वो विद्युत ऋणता ज्यादा होने के कारण खींचते भी हैं अपनी ओर, तो यहाँ पर वो -I इफेक्ट भी दर्शाते हैं, ठीक है ना, और लॉन पेयर के कारण +m भी दर्शाते हैं। तो जो हेलोजन के मामले में ज्यादातर आपको क्या करता है, -I वाला ज्यादा लगता है, हेलोजन में +m बहुत कम देखते हैं हम, -I वाला हेलोजन क्या होता है, ज्यादा दर्शाते हैं, यानी कि जो -I है वो हमेशा +m से ज्यादा दर्शाते हैं हेलोजन। इसलिए हेलोजन के मामले में कोई भी ऑर्डर वगैरह देखना तो वहां पर आपको -I से देखना पड़ता है सामान्यतः, ठीक है। ये थी हेलोजन की बात। अब देखो ये +m की श्रेणी मैंने बता दी, अब मैं आपको बता देता हूँ -m की सीरीज, ठीक है, तो ये आप नोट कर लीजिए। देखो -m की अपनी श्रेणी है उसके अंदर क्या होता है, देखो सामान्यतः -m की श्रेणी में क्या होगा, आपको एक बात ध्यान रखनी है। अगर -m श्रेणी, जैसे कि ये अपनी कोई भी बेंजीन रिंग मान लेते हैं हम, और यहाँ पर ये बेंजीन रिंग है, देखो बेंजीन के यहाँ पर क्या होता है, कार्बन ही तो होते हैं। देखो कार्बन से अगर अपना N जुड़ा हुआ है और उससे क्या मान लो NO2 जुड़ा हुआ है, ठीक है, तो देखो कार्बन है उससे, इसका मतलब देखो -m कौन से दर्शाएंगे, जब जो सिस्टम है उससे ज्यादा विद्युत ऋणी वाला परमाणु सिंगल बॉन्ड से और उस विद्युत ऋणी परमाणु से डबल बॉन्ड से उससे भी ज्यादा विद्युत ऋणी परमाणु जुड़ा होता है, तो हमेशा वो -m इफेक्ट दर्शाते हैं, ठीक है ना, -m इफेक्ट। कुल मिला के जो भी सिस्टम है वो जिस परमाणु से जुड़ा हुआ है वह परमाणु आगे द्विबंध यानी पाई बॉन्ड और एक सिग्मा होगा, तो पाई बॉन्ड के द्वारा आगे उससे अधिक विद्युत ऋणी परमाणु से जुड़ा। देखो नाइट्रोजन की विद्युत ऋणता ऑक्सीजन से कम है, देखो ऑक्सीजन की ज्यादा है नाइट्रोजन से, और डबल बॉन्ड से जुड़ा है, तो ये क्या होगा, -m इफेक्ट दर्शाएगा। तो ये आपको ध्यान रखना है थोड़ा, और इसके अंदर ऐसा कंसेप्ट भी यूज होता है, इसलिए। अब देखो सबसे ज्यादा देखो इसके ऊपर प्लस है, तो ये क्या करेगा, खींचने की ट्राई करेगा। NO2 होता है वो मैंने अभी बताया आपको, खींचेगा। और देखो यहाँ पर भी देखो ये जो सिस्टम से जुड़ा हुआ परमाणु उससे अधिक विद्युत ऋणी परमाणु डबल बॉन्ड जुड़ा हुआ है, तो ये भी क्या करेगा, -m दर्शाएगा। और इसी प्रकार यहाँ X है, अब H हो जाएगा, फिर ये CN वाला है, ये आपको पूरा जो है कर्म है वो याद करना, फिर यहाँ R आ जाएगा, OR आ जाएगा, फिर OH आ जाएगा, फिर NH2 आ जाएगा, ये पूरा कर्म आपको याद रखना। देखो ये खींचते क्यों है, कैसे इलेक्ट्रॉन खींचते आपको पता है, क्योंकि देखो ये बॉन्ड जो है वो इस साइड शिफ्ट होगा तो यहाँ माइनस आ जाएगा, और इस कार्बन के ऊपर प्लस आएगा, तो कार्बन के ऊपर जब प्लस आएगा तो क्या करेगा, खींचने की ट्राई करेगा। तो ये इस प्रकार सारे जो है वो खींचते हैं, सारों के इस साइड बॉन्ड शिफ्ट करते हैं, तो यहाँ प्लस बनता है और ये खींचने की ट्राई करते हैं। अब हम पढ़ते हैं इसके जो एप्लीकेशन है वो, ठीक है, तो ये नोट कर लो आप।
हाँ, तो उससे पहले एक बात मैं आपको बता देता हूँ, कोई भी सिस्टम है, कोई भी एरोमेटिक वलय है, उसके ऑर्थो और पैरा, ठीक है ना, ऑर्थो और पैरा। अगर आपको नहीं पता ऑर्थो पैरा, मैं एक बार बना के बता देता हूँ आपको। ये रिंग है अपनी, ठीक है ना, थोड़ी तिरछी बनी, आप सीधी बनाना। तो यहाँ पर अगर कोई भी ग्रुप जुड़ा हुआ है, फंक्शनल ग्रुप, ठीक है ना, तो जो ये इसकी पोजीशन है वो होती है इप्सो पोजीशन बोलते हैं हम इनको सामान्यतः। और यहाँ पर जो ये वाली पोजीशन है ऑर्थो है, और ये जो पोजीशन है वो मेटा है, और ये पोजीशन पैरा होती है, ठीक है। और ये पूरी एरोमेटिक वाले रिंग है, यहाँ पर कोई भी ग्रुप जुड़ा हुआ है। तो देखो सामान्यतः जो ये ग्रुप होते हैं प्लस एम और माइनस एम, कोई भी मान लो ग्रुप लगा हुआ है, अगर वो ऑर्थो पे लगा हुआ है और पैरा पे लगा हुआ है, यहाँ और यहाँ लगा हुआ है, तो वो हमेशा प्लस एम और माइनस एम इफेक्ट लगाएगा। जबकि अगर कोई ग्रुप मेटा पे है तो वो हमेशा इंडक्टिव इफेक्ट ही दर्शाएगा, वो वहां पर प्लस एम माइनस एम इफेक्ट नहीं दर्शाएगा। अगर वो मेटा पे है तो ओनली फॉर इंडक्टिव इफेक्ट दर्शाएगा, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो अब हमको एक जो याद रखनी है एनी टाइम चीज वो हम देख लेते हैं एक बार। अगर आपको स्टेबिलिटी का ऑर्डर पूछे, स्टेबिलिटी का ऑर्डर पूछे, अगर आपको जो सिस्टम दिया है, जो भी मान लो बेंजीन वाले के सापेक्ष पूछे, किसी के भी, अगर उस सिस्टम के अंदर आपको माइनस चार्ज है, मतलब कि आपको बेंजीन वाले दे देंगे 3-4 और उसमें अलग अलग ग्रुप लगाएंगे, पूछेंगे स्टेबल कौन है, तो उसमें एक चीज कॉमन होगी, जैसे कि कोई मान लो ये बेंजीन रिंग होगी आपके और यहाँ पर हो CH2 माइनस, तो ये वाला है ना वो सब में होगा और यहाँ पर ग्रुप चेंज होते रहेंगे। तो अगर आपको माइनस दिख रहा है उसमें, तो स्टेबिलिटी का ऑर्डर ये होगा कि माइनस एम वाला अगर ग्रुप है कहीं तो वो सबसे पहले आएगा, फिर आएगा माइनस आई का, फिर प्लस आई का, फिर प्लस एम का। ये होता है अगर माइनस को स्टेबलाइज करना है तो ये वाला ऑर्डर याद रखना है। अगर आपको पॉजिटिव चार्ज को स्टेबलाइज करना है रिंग के ऊपर, यहाँ आपको मान लो कोई भी ग्रुप हो और यहाँ पॉजिटिव नजर आए, तो आपको स्टेबल कैसे करना है, तो उसमें सबसे पहले क्या होगा, प्लस एम, ठीक है, पॉजिटिव आए तो प्लस एम, फिर प्लस आई, फिर क्या हो जाएगा, फिर हो जाएगा देखो माइनस आई, फिर हो जाएगा माइनस एम, ठीक है। ये वाला ऑर्डर होगा। ये 2 ऑर्डर आपको याद रखने हमेशा के लिए, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक के साथ।